मॉर्निंग क्लास। हम सभी लोग आज सप्लीमेंट्री में ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है बच्चों। आर के लक्ष्मण 1921 द नोटेड कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर एंड ह्यूमरिस्ट was born on 24 October 1921. He started his career as a part-time cartoonist. यानी आर के लक्ष्मण जो थे कार्टून मेकर थे, कार्टून ज़्यादा बनाया करते थे और इसके साथ ही साथ इन्होंने अपना लिटरेरी करियर भी स्टार्ट किया, लिखने का काम भी शुरू कर दिए। इसमें जो है उनकी मृत्यु जो है 26 जनवरी 2015 को 93 ईयर्स की एज में हुई थी। और ये कहानी जो है बच्चों एक बुक के बारे में है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कहानियाँ सुना करके अपने मालिक को खुश रखता था। तो यह एक प्रकार की कहानी है जिसमें कुछ घटनाएं सम्मिलित हैं। ईश्वरन एक रसोइया था जो महेंद्र नामक एक जूनियर इंजीनियर से उनके साथ में रहता था। वह निजी सहायक होने के अतिरिक्त महेंद्र की वह उनका अपना पर्सनल असिस्टेंट था, उनका हर काम करता था और इसके साथ ही साथ रात को महेंद्र को कहानियाँ भी सुनाया करता था। एक रात उसने महेंद्र को सुनाया कि उसने एक बार एक हाथी को कैसे काबू किया। एक हाथी आक्रोशित हो गया था, जबकि कस्बे के सभी लोग भयभीत हो गए थे। उसने हाथी को चुनौती दी, हाथ में छड़ी ली और यदि वह हाथी के पैर में के नाखून पर चोट नहीं करता तो उसे अपने सूंड में दबोच लेता और इस तरह से हाथी बेहोश होकर नीचे गिर गया। दूसरी रात ईश्वरन ने महेंद्र को एक भूत की कहानी सुनाई। इस कहानी में उसने स्वयं भूत को देखा। यह एक स्त्री का भूत था। आधी रात को चांदनी रात थी। वह भूत बहुत गंदी और भयावह स्थिति में दिखाई देती थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरों पर झुर्रियाँ थी और हाथ में एक बच्चे का भ्रूण झोली थी। महेंद्र ने कुछ निडर बनने का प्रयास किया। वह बोला कि मुझे भूतों के होने पर विश्वास नहीं था, किंतु एक रात महेंद्र ने अपनी खिड़की के पास एक जोर जोर से कराहते हुए रोने की आवाज़ सुनी। वह डर के कारण ठंडे पसीने में आ गया। वह इतना भयभीत था कि ऑफिस की ओर भागा और अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो वास्तव में ईश्वरन साधारण सी कहानियाँ सनसनी पैदा करने वाली शैली में सुनाया करते थे, जिससे सुनने वाले भयभीत हो जाते थे। तो ईश्वरन की उन्हीं कहानियों में से कुछ कहानियाँ जो हैं आज आपके सामने प्रस्तुत है। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन। ये कहानी गणेश को एक नौजवान व्यक्ति के द्वारा सुनाई गई थी। महेंद्र बाई नेम ही वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म। एक फर्म में वो जूनियर सुपरवाइजर थे। विच ऑफर्ड एंड हायर सुपरवाइजर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। उन्हें सभी कर्मचारियों का सुपरविजन करना था और भिन्न भिन्न कार्यकलापों को देखना था। फैक्ट्री, डीजे, डैम्स एंड सो ऑन। फैक्ट्री, पुल और कारखाने आदि का निरीक्षण करना था। महिंद्रा जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द वर्क साइट। महेंद्र का काम था कि जो काम हो रहा, जो लेबर काम कर रहे हैं उसकी निगरानी करना, उस पर नज़र रखना। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगभग घुमा करते थे। और फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, जहाँ कोयले की खान होती है वहाँ से लेकर के जहाँ पर ब्रिज यानी पुल बनने का काम होता था वहाँ तक वो जाया करते थे। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर। और कहीं कहीं पर जहाँ रासायनिक कल कारखाने बनते थे वहाँ पर भी हो जाते थे। ही वाज ए बैचलर
महेंद्र जो थे एक बैचलर थे, अभी कुंवारे थे। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of hardship conditions. उनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी और हर तरह की स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे। Whether it was ill-equipped सर्किट हाउस, चाहे कोई बुरी तरह से बना हुआ सर्किट हाउस हो या फिर कैनवस के द्वारा बनाया गया कोई पत्थर की दीवार वाला घर हो, ये दोनों जगह अपने आप को सेट कर लेते थे। बट वन असेस्ट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन सबसे बड़ी धरोहर, असेस्ट माने धरोहर, उनकी सबसे बड़ी धरोहर उनका अपना कुक था, अपना रसोइया था, जो कि उनको हेल्पर के रूप में मिला था। उसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनली व्हेरेवर ही वॉज पोस्टेड। और वो कुक जो है महेंद्रा के साथ जहाँ पर भी वो जाते थे उनके साथ साथ जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, वॉश हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। वो उनका भोजन बनाता था, कपड़े धोता था और रात में अपने मालिक के साथ बात करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एंसिडोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। भिन्न भिन्न मामलों पर वह किस्से और कहानियाँ सुनाया करता था, यानी वो किस्से और कहानियाँ सुना करके अपने मालिक को रात में इंटरटेन किया करता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere। ईश्वरन की सबसे बड़ी जो है विचित्र बात ये थी कि वो जहाँ भी रहता था वहाँ पर सब्जी वगैरह उगा लेता था और भोजन भी अच्छे से बना लेता था। इन द मिडिल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स, जहाँ पर सुनसान एरिया होता था, कोई दुकानें नहीं होती थी, तब पर भी वो अपना काम कर लेता था। ही वुड मिर्कली कंज्यूर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स। तो ताज़ी सब्जी से बढ़िया स्वादिष्ट सब्जियां तैयार करता था। विदिन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट, कभी कभी जिंक सीट पर यानी जिंक के कागज़ पर शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, नए वर्क प्लेस में जब जाता था तो खाना बनाने का कहीं स्थान नहीं होता था, तो पेपर पर वो बिछा करके वहीं अपना खाना बना करके लोगों को महेंद्र को खिला देता था। इतना वो एक्सपर्ट था, इतना चालाक था, खाना बनाने के लिए कभी उसको असुविधा नहीं होती थी, हर स्थिति में अपने खाने को तैयार कर लेता था। महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्रा प्रातःकाल उठ जाता था और नाश्ता करने के बाद अपने काम पर जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ टिफिन भी ले जाते थे। मीनवाइल ईश्वरन वुड टिडी अप द शेड, और इसके बाद ईश्वरन जो है उनके घर को साफ सुथरा करता था, कपड़े धोता था एंड हैव ए लेजरली बाथ, और फिर उसके बाद स्नान करता था। पाउडिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कई बाल्टी पानी अपने सिर पर डालता था। मटरिंग ए प्रेयर ऑन द वाइल, और मन में कुछ प्रार्थना किया करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, इसके बाद लंच का समय होता था। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, वो तब तक पढ़ता था जब तक उसको झपकी नहीं आ जाती थी। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और वो कहानियाँ जो हैं 100 पेजों की तमिल की कहानियाँ हुआ करती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरेंसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, उसके वर्णन को सुन करके ईश्वरन मंत्रमुग्ध हो जाते थे, यानी वो कहानियों को पढ़ता था, उसको सुन करके ईश्वरन को अच्छा लगता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil author that he read, और ईश्वरन की जो अपनी कहानियाँ थी वो भी तमिल के टीचरों, तमिल के कहानीकारों से प्रभावित थी। When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account। जब वो छोटी से छोटी कहानी सुनाते थे तो उसमें भी आश्चर्य और उत्तेजना भर देते थे। Instead of saying, for example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, उदाहरण के लिए ये कहने के बजाय कि आप ऊपर
जो एक पेड़ था हाईवे पर, उससे चढ़ करके आया है, वो ही वुड से वो कहते थे, विद आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्चर। जैसे कहते थे, उनके हाथ पैर, उनका चेहरा, उनकी आँख, सभी लोग उसी अंदाज में कार्य करते थे। अर्थात उनका शारीरिक, मानसिक, हर तरह से जो हाव भाव उस समय काम करता था जब वो कहानियाँ सुनाते थे। सडनली I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. अचानक मैंने एक बहुत ही भारी भरकम बड़े जंगली जानवर को सड़क पर देखा। I was half inclined to turn and go by. मैं उसको देख करके हाफ इंक्लिन माने होता है भयभीत हो जाना, काँपने लगा और मैं पीछे चला गया। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं उसके निकट आया, आई सा दैट इट वाज ए फॉलन ट्री। मैंने देखा कि वह तो एक पेड़ है, गिरा हुआ पेड़ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और उसकी सूखी हुई शाखाएँ जो इधर उधर फैली हुई थी। महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बाय कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरंस टेल्स अनसर्टिनली। और महेंद्रा जो है अपने घर में, अपने कैनवस के घर में पुनः चले गए और ईश्वरन के द्वारा जो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं उसको बैठ करके सुनने लगे। द प्लेस आई केम फ्रॉम द फेमस पार्ट टिम्बर। और ईश्वरन जब कहानी सुनाता था तो पहले उसकी शुरुआत यही होती थी कि द प्लेस आई केम फ्रॉम, मैं जिस स्थान से आया हूँ वहाँ पर बहुत ही, टिम्बर माने मूल्यवान लकड़ी, वहाँ पर इमारती लकड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। और देयर इज ए रिच वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और वहाँ पर बहुत घने जंगल भी हैं और चारों तरफ मूल्यवान लकड़ी के जंगल हैं। द लॉग्स आर हार्ड ऑन द लॉरीड बाई एलिफेंट्स, और लकड़ियाँ जो होती हैं वो हाथियों के द्वारा जो है बाई एलिफेंट उसे जो है लादने का काम करती हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, हाथी बहुत ही विशालकाय जानवर होता है। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। जब हाथी नाराज हो जाता है तो कितना भी अनुभवी महावत क्यों ना हो, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लंच इनटू अ एलोब्रेटिक एंसीडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और इतना कहने के बाद जो है आफ्टर दिस प्रोलॉग मतलब इस तरह से जो है कहानी को बढ़ाने के बाद जो है वो कहता है कि गुड लंच इनटू द एलोब्रेट एंसीडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। हाथी के बारे में बड़े बड़े किस्से आरंभ करता था बना करके और वहीं पर कहानी को समाप्त कर देता था। वन डे अ टस्कर कैब्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट। एक दिन टस्कर माने होता मेल एलिफेंट, एक मेल एलिफेंट जो नर हाथी था उसने क्या किया, एक मूल्यवान लकड़ी को ले लिया और उसे घुमाना शुरू कर दिया। स्टैम्पिंग ऑन उसे पैर से कुचलने लगा। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, वहाँ की क्रीपर्स को, लताओं को पैर से कुचलने लगा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट ऑल, और पेड़ों की शाखाओं को तोड़ने लगा। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। कहता है सर आप जानते हैं जब हाथी पागल हो जाता है तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। ईश्वरन वुड गेट सो काट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। ईश्वर अपनी कहानी में बहुत ही उत्तेजित था। दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, फर्श से ऊपर उठ गया बताते बताते। स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमिटेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और मैड माने पागल हाथी की नकल करते करते उसने अपने पैरों को फर्श पर तेज़ी से उठा करके पटक दिया। यानी हाथी को कैसे कंट्रोल करना है ये जो है पूरी हरकत करके वो बताता था और अपने पैरों को उठा करके पटक देता था। द एलिफेंट रीड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, और हाथी जो था जो पागल हो गया था वो कस्बे के बाहर पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक
मैचस्टिक और चारदीवारी को माचिस की तीली के समान जो उसको तोड़ता हुआ चला गया। ही वुड कंटिन्यू, वो भागता रहा। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, अगर वो जो है मेन रोड पर पहुंच गया और वहाँ पर जो फलों का स्टॉल लगा था, मड पार्ट्स एंड क्लोथ्स, मिट्टी के बर्तन थे और कपड़ों की दुकानें थी, सबको इसने जो है नष्ट कर दिया। पीपल रैन हेल्दर स्केल्डर इन पैनिक, लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, अब हाथी जो है स्कूल में प्रवेश कर गया। वेयर चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, उसने ईंटे की दीवार को तोड़ दिया और स्कूल में पहुंच गया। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइटली, सारे बच्चे दौड़कर अपनी कक्षा में गए और दरवाजे को बंद कर लिए। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, ये जंगली जानवर चिघाड़ने लगा और इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटिंग द ड्रम केप फॉर वाटर, यानी स्कूल में रखी हुई सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता हुआ हाथी रोड में घूमने लगा। एंड uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up the terrace of the school building, और थोड़ी देर में सारे टीचर जो हैं स्कूल की बिल्डिंग के टेरेस पर खड़े हो गए। From there they helplessly watched the depredations of the elephant, और वहाँ पर उन्होंने हाथी के द्वारा किए जाने वाले इस विनाशकारी क्रियाकलाप को देखते रहे। There was not a soul below on the ground, कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं था, सभी लोग ऊपर चढ़ गए। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared, पूरी गली खाली थी, देखने से लग रहा था कि पूरे गांव के निवासी कहीं चले गए, अर्थात सभी लोग हाथी से भयभीत हो गए और डर करके सभी लोग अपने घरों की छतों पर जाकर चढ़ करके बैठ गए। ऐसे में देखिएगा जो ये ईश्वरन है, ये क्या बताते हैं। I was standing in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop, कहते मैं उस समय जूनियर कक्षा में पढ़ रहा था और अपने छत पर से सारा ये ड्रामा देख रहे थे। I do not know what come on me suddenly, कहते मैं नहीं जानता था कि मेरे पास अचानक मेरे दिमाग में क्या आया। I grabbed a coin from the hands of one of the teachers, मैंने एक टीचर के हाथ से बेंत को छीन लिया। एंड ran down the stairs into the open, और सीढ़ी से उतर करके नीचे मैदान में गया। The elephant grunted and melancholy swung a branch of a tree, हाथी चिघाड़ रहा था और एक पेड़ की शाखा को तोड़ रहा था। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust, उसके पैरों में बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ था। It looked frightening, वो बहुत ही डरावना लग रहा था। But I moved slowly towards it, लेकिन ईश्वरन जो है हाथी के पास दौड़ करके गए। Sticked it in hand, stick in hand, people were watching the scene, hypnotized from near the house top. The elephant looked at me, red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpet loudly. At that moment I moved toward and mustering all my force, wagged its third tail on the peg. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and followed. आपने देखा कि इनके हाथ में क्या था, एक बेत था अपने टीचर का, और ये दौड़ करके वहाँ पर गए। फिर क्या करते हैं, सभी लोग अपने घरों की छतों पर से देख रहे थे कि अब देखें हाथी के साथ क्या होता है। हाथी ने क्या किया, लाल आँखों से लेखक की तरफ देखा। People were, the elephant looked at red-eyed, ready to rush towards me, और वो ईश्वरन की तरफ दौड़ना चाहती थी। It lifted its trunk and trumpet loudly, उसने तेजी से अपनी सूंड को ऊपर उठाया और चिघाड़ना शुरू किया।
और फिर इसके बाद जो है उस क्षण उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर आगे बढ़ा और ईश्वरन ने उसके पैर के तीसरे नाखून पर तेज बेंच से प्रहार किया। The elephant looked at me, red-eyed, ready towards me. I lifted it and contemplated loudly. At the moment I moved forward and mustering all my force, पूरी ताकत के साथ ये जो है उसके तीसरे पैरों के तीसरे मतलब कि पैरों के तीसरे नाखून पर जो है तेजी से बेंच से इन्होंने प्रहार किया। द बीस्ट लुक्ड स्ट्यून्ड फॉर ए मोमेंट, वो हाथी क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया। एंड इट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कॉलर, वो हाथ से लेकर सिर से लेकर पैर तक का शून्य हो गया और बेहोश होकर के नीचे गिर गया। तो आपने देखा कि किस तरह से ईश्वरन जो है वो एलिफेंट्स के बारे में और भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में कहानी सुना करके अपने मालिक को इंटरटेन करता था और रात में उनको भयभीत होने से बचाता था। आज हम सभी लोग इस कहानी को एंजॉय करते हैं और हम सभी लोग अगले वीडियो में पुनः इस कहानी के बारे में जानेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।